उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया है जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया है। कहते हैं कि आज के समय में लोग आकर्षण को ही प्यार समझ बैठते हैं और तो और अपने ईगो को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ईगो ही उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है। आज की ये कहानी, आज की ये घटना आपको ये चीज़ बताएगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। कानपुर उत्तर प्रदेश का काफ़ी विख्यात जगह है जिसे इंडिया का मैनचेस्टर भी बोला जाता था। खैर इस समय कानपुर की थोड़ी कंडीशन आगे पीछे हो चुकी है, वहाँ पे पहले जैसी बात नहीं रह गई है। खैर कानपुर का एक जोड़ा था, एक कपल जो कि आपस में उनके बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन था। प्यार तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा कि हमने उनके बीच के जो रिश्ते हैं उसको प्यार की परिभाषा क्यों नहीं दी। अब इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन था, आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, काफ़ी चीज़ें सही चल रही थी इनके बीच में। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय बाद इंसान का रिलेशनशिप यानी कि उसका जो रिश्ता होता है वो उसे बोरिंग लगने लगता है और यही ठीक चीज़ इन दोनों के बीच में भी होने लगी। ये दोनों अपने रिश्ते से बोर होने लगे और उनको ऐसा लगा कि अब एक-दूसरे से सेपरेट हो जाना चाहिए। ख़ैर ये बात लड़के को पूरी तरह से मंज़ूर नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसका रिलेशनशिप सेपरेट हो, उसका ब्रेकअप हो, वो नहीं चाहता था। लेकिन लड़की पूरी तरह से सहमत थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ रिलेशनशिप ब्रेक किया जा सकता है। ख़ैर एक ऐसा दिन आता है जब दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, यानी इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो आपको पता होगा कि एक ट्रेंड है पूरी दुनिया में कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो जो सामने वाला इंसान होता है वो एक्स बन जाता है। एक्स की एक परिभाषा दी जाती है कि ये एक्स है, ये प्रेज़ेंट है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। ऐसा ही चीज़ यहाँ पे भी था। अब वो दोनों एक-दूसरे के एक्स बन चुके थे क्योंकि इनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका था। अब यहाँ पर लड़के की लाइफ में तो अभी तक कोई लड़की नहीं आई थी क्योंकि ब्रेकअप के बाद वो अपनी लाइफ में अकेला ही था। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसकी लाइफ में तुरंत एक नए लड़के की एंट्री हो जाती है। नया लड़का उसकी लाइफ में आ जाता है, यानी कि लड़की का एक्स निकल गया। अब उसका एक दूसरा नया बॉयफ्रेंड है। खैर ये बात उस लड़के को पता चलती है जो उस लड़की का एक्स होता है। जब उसे ये बात पता चलती है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं उनकी फ़ोटो वगैरह क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये एक ऐसी घटना है, अगर हम इसमें नाम बताते हैं या फिर फ़ोटो दिखाते हैं आपको, तो ज़ाहिर-सी बात है लड़की के अस्मिता पे भी असर पड़ेगा, लड़के के अस्मिता पे भी असर पड़ेगा, उनके जो परिवार हैं, उनके अस्मिता पे भी असर पड़ेगा, जिसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैंने ये सारी चीज़ कलेक्ट की है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब हुआ कुछ यूँ कि जब लड़के को ये बात पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो लड़के का खून खौल गया। उसे लगा कि यार ये तो वक़्त है इंतकाम लेने का, ये वक़्त है बदला लेने का। उसकी हिम्मत कैसे हुई नया बॉयफ्रेंड बना लेने की? और इस इंतकाम का नज़रिया अपने अंदर धँसा कर वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे ध्यान में आता है कि उसके साथ कुछ तस्वीरें उसके फ़ोन में हैं, जो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल की कुछ तस्वीरें हैं, तो क्यों ना इन तस्वीरों को वायरल कर दी जाए। सोचिए ज़रा कितनी घटिया जो है सोच उस इंसान के अंदर आ रही थी। ख़ैर सुनते जाइएगा, आगे आगे क्या होता है। वो क्या करता है कि सोशल मीडिया पे लड़की की कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, उतनी बुरी फ़ोटो नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं डाली जा सकती। वो सारी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालकर वो लड़की को वायरल कर देता है। एक तरीके से लड़की बदनाम हो जाती है। अब जैसे ही लड़की बदनाम होती है, उसकी दोस्त वगैरह फ़ोन करके उसको कहती हैं कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हें बदनाम कर दिया, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसको कहने लगी। तो वो तुरंत अपनी इस शिकायत को थाने में ना जाकर, अपने परिवार के किसी सदस्य को ना बताकर, वो सीधे अपने नए बॉयफ्रेंड को ये बात बताती है कि उसके एक्स ने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है। अब जब ये बात उसके नए बॉयफ्रेंड को पता चलती है, तो उसका खून खौल जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ओहो! ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड को लेके उसने ऐसे कैसे कर दिया? अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। वो तुरंत प्लानिंग करता है और कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम टेंशन मत लो, जिसने ऐसा किया है ना उसको खून के आँसू रुलाऊँगा और देखना तुमसे गिड़गिड़ा कर वो माफ़ी माँगेगा। और ये कहकर वो खोजबीन में निकल पड़ता है उस लड़के की जिसने फ़ोटो वायरल की थी, यानी कि उस लड़की का एक्स। और खोजबीन से पता भी लगा लेता है। पता लगाने के बाद एक नकली पिस्टल लेता है। नकली पिस्टल लेकर अपने 2-3 दोस्तों को लेता है और एक बड़ी लग्ज़री गाड़ी उसके पास होती है। अ, गाड़ी जैसे कह लीजिए फॉर्च्यूनर कह लीजिए, सफारी कह लीजिए, कोई भी एक लग्ज़री गाड़ी उसके पास होती है, उसी गाड़ी से जाता है
उस लड़के को उस नकली पिस्टल से डराकर उस गाड़ी में बैठाता है, बैठाकर फिर लेकर आता है। इसके बाद बल भर मारता है कार के अंदर ही, और मारने के बाद अपने ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद वीडियो कॉल करके उसको दिखाता है कि देखो तुम्हारे एक्स की मैंने क्या हालत की है, अब तो तुम खुश हो ना, अब ये किसी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, अब तो तुम खुश हो। लड़की उधर से देखती है तो वो भी सेटिस्फाइड फील करती है, बोलती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना करने के बाद लड़के को मार के उसकी बनियान, उसका शर्ट सब फाड़ दिया जाता है, और लड़के को स्ट्रिक्टली वार्न किया जाता है कि आज के बाद अगर तुम उस लड़की के आसपास बैठ के या फिर कोई भी ऐसी ऊंच नीच हरकत की तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। और उस लड़के को बल भर पीटने मारने के बाद उसे चलती गाड़ी से बाहर ढकेल देते हैं। वो गिरता है, उस पे भी उसको चोट लगती है, और वो लड़का उठकर सीधे नजदीकी थाना पहुंचता है, और वहां जाने के बाद वो जो है अपनी सारी आपबीती पुलिस के सामने बयां करता है। पुलिस तुरंत तहकीकात करती है और थोड़ी ही देर में उस लड़के को पकड़ लेती है जो अपने 2-3 दोस्तों के साथ इसकी पिटाई की थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो थाने में लड़की का एक्स और लड़की का प्रेजेंट दोनों मौजूद थे, और इसके बाद इन सारी चीजों का जब खुलासा होता है तो एक केस उस लड़के के खिलाफ भी बनने लगता है, जिसने खुद जाकर थाने में ये सब सारी चीजें बोली थी। और पुलिस कहती है इस बात को कि अगर लड़की रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि तुमने उसकी तस्वीरों को वायरल किया आपत्तिजनक तरीके से, तो फिर एक केस तुम्हारे खिलाफ भी बनेगा। यानी कि दो केस यहाँ पर पूरी तरह से, एक केस तो ऑलरेडी बन चुका था, लड़के ने जो पिटाई की उसके खिलाफ केस हो चुका था। दूसरा, अगर लड़की शिकायत करती है तो पहले लड़के के खिलाफ भी केस दर्ज हो जाएगा। यानी कि उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड और प्रेजेंट वाला बॉयफ्रेंड दोनों के खिलाफ केस हो जाएगा। अब पुलिस ने बोला कि जब आगे सारी चीजें होंगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। खैर, जब इस चीज का खुलासा हुआ तो हर कोई तो हंसने लगा, कोई सोच सोच के हंसने लगा, कोई मजे लेने लगा, कोई अलग तरह की चीजें सोचने लगा। लेकिन ये मामला सोचने लायक है। इस घटना में तो बस इतना ही था, लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई कुछ चीजें जिनको लेकर प्रश्न है हमारे मन में, वो हम पूछना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसका जवाब जरूर दें। यहाँ पर क्या किसका ईगो सेटिस्फाइड हुआ? एक्स बॉयफ्रेंड का, उसने वायरल की फोटो, तो क्या उसका ईगो सेटिस्फाइड हुआ? या फिर प्रेजेंट का, जिसने उसके एक्स को पकड़कर मारा, वीडियो कॉल पे दिखाया, उसका ईगो सेटिस्फाइड हुआ? या फिर उस लड़की का, जिसने अपने ही एक्स को मार खाता देख उसने उसको लगा कि हाँ उसका ईगो सेटिस्फाइड हो गया? इन तीनों में किसका ईगो सेटिस्फाइड हुआ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और भी प्रश्न है। प्रश्न क्या, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, पहली बात तो मैं उस लड़की को कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी क्या होती है जीवन में कि आपको कोई नया पार्टनर चाहिए होता है? क्या आप जिसके साथ थीं, उसके साथ कोई लगाव नहीं था आपका, कोई अटैचमेंट नहीं था आपका, कोई ऐसा नहीं था कि वो जैसे ही गया सारा अटैचमेंट, सारा लगाव खत्म, सारी भावनाएं खत्म, और तुरंत एक नए इंसान का एंट्री हो जाता है आपके लाइफ में? क्या इतना जरूरी था कि आपको नए बॉयफ्रेंड के बिना आप रह नहीं पा रही हैं? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं उस एक्स बॉयफ्रेंड वाले लड़के से कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे रिलेशनशिप में, तो क्या आपने यही चीजें सीखी थी? क्या आपके संस्कार आपको यही सिखाते हैं कि आप जिस लड़की के साथ वक्त बिताएं, अगर वो आपको छोड़कर चली जाए तो आप उसके अस्मिता पे कीचड़ उछालें मौका पाकर? और तीसरा सवाल मैं उस लड़के से पूछना चाहता हूं जो उस लड़की का प्रेजेंट का बॉयफ्रेंड है। भाई साहब देखिए, आपसे सिर्फ इतना हम बोलेंगे कि आपने उस लड़की के एक्स को पीटा ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन आज आप उसके प्रेजेंट हैं, कल को आप भी उसके एक्स हो सकते हैं। तो फिर जो उसका प्रेजेंट होगा वो आपको कूटेगा। ये समय का पहिया है। यही आज की घटना थी। और मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां, मतलब इसमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह से समाज जो है बहुत शर्मसार हो जाए, चाहे कुछ भी, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो आम तौर पे आजकल देखने को मिल रही है कपल्स के बीच में। बड़ी ही सोचने वाली बात है। खैर, अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा कल या फिर परसों, जब भी कोई एक इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। रात्रि 9 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा।
रखिएगा अपना ख्याल और जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।